गुरुवर तेरा आसरा, तेरा ही आधार, तेरी छत्र छाँव में होए बरसे पार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विपश्यना हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती, हमें मरना भी सिखाती है। और जैसे जैसे हम कदम दर कदम इस राह पर आगे बढ़ते जाते हैं, हम इसे गहराई से समझते जाते हैं। दोस्तों, आइए जानें कि अगर हमारा कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की संवेदनाएं उस तक पहुंचानी चाहिए। आइए जानें। अक्सर ये बात लोगों के समझ में नहीं आती कि एक ओर तो हमारा कोई प्रिय गुजर गया और हम चाहते हैं जो गुजर गया सो तो गुजर गया, वापस आने वाला तो नहीं है। ये बात तो सब समझते हैं। हर दुखियारा इस बात को समझता है कि घर का जो प्राणी चला गया वो वापस हमारे हजार रोने से भी वापस नहीं आएगा, हमारे हजार अनुनय विनय करने से भी वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी उसको याद करके रोता है तो वो ये नहीं समझता कि रोते समय जिस तरह की विषाद भरी दुख भरी तरंगे मैं पैदा कर रहा हूँ और उस व्यक्ति को याद करके कर रहा हूँ, वो तरंगे उस व्यक्ति की ओर खींचती हुई चली जाएंगी। ये प्रकृति का अपना नियम है। एक ओर हम चाहते हैं कि जो हमारा प्यारा गुजर गया वापस तो आएगा नहीं, लेकिन वो जहाँ कहीं हो, सुखी हो, शांत हो, उसका भला हो, उसका मंगल हो। कोई नहीं चाहेगा कि हमारा प्यारा जो गुजर गया वो ऐसे ही दुखी हो जैसे कि मैं दुखी हूँ इस समय। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। और करते बिल्कुल इसके विपरीत। उसको याद करके जो दुख की तरंगे पैदा करेंगे, वो तरंगे उस व्यक्ति को वो जहाँ कहीं है दुखी बनाएगी। उस बेचारे को ये भी नहीं पता होगा कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि उसको अपने पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं रह गई। कौन मेरा कोई प्यारा रो रहा है और उसकी वजह से मैं व्याकुल हो रहा हूँ, उसे कुछ नहीं पता। उसे केवल तरंगे मिल रही हैं और वो व्याकुल हुए जा रहा है, व्याकुल हुए जा रहा है। तो जिसको हम सुखी रहना चाहते हैं उसको हम दुखी बनाए जा रहे हैं। एक बड़ी हानि ये हुई कि हम जो रो रो करके इस समय बीज डाल रहे हैं, रोने का बीज डाल रहे हैं, जो संस्कार बना रहे हैं वो रोने का संस्कार बना रहे हैं। ये बीज जो हम डाल रहे हैं, प्रकृति इस बात को नहीं देखती कि क्या करे, बेचारे का प्यारा गुजर गया ना इसलिए रोता है, तो इसको और कष्ट क्यों दें। प्रकृति अंधी है इस मामले में। जैसा बीज वैसा फल। हम बीज रोने का डाल रहे हैं, वो आगे रोना ही लाएगा। क्यों रोए, किस कारण से रोए, इसका रोना तो बहुत ठीक था, ये सारी बातें प्रकृति नहीं जानती। बीज रोने का डाला, आगे जाकर के फल वैसे ही रोने का आएगा, क्योंकि हमने अपने मानस का स्वभाव रोने का बनाया। प्रकृति क्या है? स्वभाव है। हमने रोने का स्वभाव बनाया। वो रोने का स्वभाव बढ़ते 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 आगे जाके ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिसमें रोना ही रोना आने वाला है। अपनी हानि कर ली, जो गुजरा उसकी हानि कर ली। और जितनी देर ये रोने का हम संस्कार बनाए जा रहे हैं, आसपास के सारे वातावरण में रोने की तरंगे, विषाद की तरंगे। तो परिवार के और जितने लोग हैं, हो सकता है वो नहीं रो रहे इस समय, उनको रोने की तरंगे देने लगे, सारे वातावरण को व्याकुल बना दिया। 3 तरह से हानि की। तो जो साधक होगा, अच्छा साधक होगा, इस बात को तुरंत समझेगा, अरे जो मेरा प्यारा गुजर गया उसको मैं दुखी बनाना नहीं चाहता। तो जैसे ही वो याद आया और पुरानी आदत की वजह से मन में रोना आना शुरू हुआ, तुरंत रोका, बजाय इसके मैत्री देनी शुरू की। याद आया, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो, तेरी स्वस्थ मुक्ति हो। वो तरंगे उसके पास पहुंचेंगी और उसको पता ही नहीं लगेगा क्या कारण है। भीतर ही भीतर बड़ा आह्लाद, उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो हम चाहते हैं कि वो प्रसन्न हो, और हमने उसको प्रसन्न करने का काम शुरू कर दिया तो सुखी हुआ। दूसरी बड़ी बात कि हमने मंगल मैत्री के बीज डाले। मंगल मैत्री के बीज हमारे लिए मंगल ही लाने वाले हैं भविष्य में, अपना भविष्य सुधार लिया। तीसरी बात, आसपास के सारे वातावरण को इस मंगल मैत्री के वातावरण से भर दिया। घर में दुख छाया हुआ है, कोई प्राणी चला गया, विषाद छाया हुआ, हमने मंगल मैत्री का काम शुरू कर दिया।
तो सारे वातावरण के विषाद को दूर करने लगे, उसके दुख को दूर करने लगे, घर वालों का, परिवार वालों का, उनका भी कल्याण हो गया। विपश्य साधक को ये समझ रखनी चाहिए कि जो प्यारा चला गया उसकी याद आते ही अगर भूले चूके मन में विषाद आया तो तुरंत रोके, थोड़ी देर साधना करे, समता में आए और मंगल मैत्री देनी शुरू कर दे, मंगल मैत्री देनी शुरू कर दे। ये बात बहुत अच्छी समझ लेनी चाहिए कि चाहे हम दुख की तरंगें और चाहे हम सुख की तरंगें जिस किसी को याद करके भेजेंगे वहाँ तक तरंगे पहुँचेगी ही। बहुत बार अपने जीवन में देखते होंगे कि बिना ही किसी कारण के बड़ी उदासी आ रही है, कोई बात हुई नहीं ऐसी उदासी की, बाहर कोई घटना घटी नहीं, बड़ी उदासी आ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं कहीं से उदासी की तरंगें आके मुझे छू रही है। बहुत बार बिना ही कारण के भीतर बड़ी प्रसन्नता, बड़ा उल्लास, बड़ा आनंद आने लगा, कारण कुछ नहीं नजर आता, तो कोई ना कोई बाहर की तरंगें ऐसी आ रही हैं जो मुझको प्रिय लगती हैं और आनंद आ रहा है। इस सिद्धांत को समझ करके जो कोई प्यारा गुजरे उसकी याद आए तो मैत्री ही मैत्री, मैत्री ही मैत्री। धन्यवाद दोस्तों। हमारे मन से उठने वाली तरंगें, चाहे वो द्वेष की हों या राग की, वो हमारे परिजन तक ज़रूर पहुंचती हैं। तो बेहतर है कि हम उस तक अपनी सुखद संवेदनाएं पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात, चाहे आपका कोई भी परिजन मृतक हो, जीवित हो, उनके प्रति आप कभी भी राग द्वेष वाली कोई भी संवेदना अपने मन में उभरने ना दें। और ये कैसे होगा, ये विपश्यना सिखाती है। तो अगर कोई विपश्यना करता है तो उसमें प्रगाढ़ता लाएं, और कोई नहीं करता तो जितना जल्दी हो सके अपना पहला शिविर बुक करें और अपना जीवन को बदलने दें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का भला हो। गुरु हर का युक्त कर